उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा। अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पढ़कर हमें 9 और 10 क्वेश्चन का आंसर देना है। इन्होंने बोला कि रीचा और अनमोल पार्टनर है, 3-2 में प्रॉफिट बांटते हैं, कैपिटल इनकी 2,50,000 और 1,50,000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम है। तो ठीक है, 2,50,000 का 6% हम निकाल लेते हैं, तो कितना होगा 15,000, और 1,50,000 का 6% कितना होगा 9,000। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि प्रॉफिट ऑफ द ईयर प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नहीं सॉरी, अनमोल इज टू अलाउड टू द एनुअल सैलरी ऑफ 12,500। तो ये इन्होंने यहाँ पर लिखी रखी है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 प्रॉफिट ऑफ द ईयर टू बी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग अनमोल सैलरी 62,000 है। तो यहाँ पर बात करते हैं प्रॉफिट कितना आएगा। 62,000 में अब हम प्लस कर देंगे अनमोल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले है तो सही है, लेकिन ये जो सैलरी चार्ज कर ली ये गलत है, तो सैलरी को हम क्या कर देंगे वापस ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 62,000 में हमारी सैलरी ऐड हो जाएगी 12,500। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। प्रोविजन 5% ऑन द प्रॉफिट टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन। अब इन्होंने कहा कि 5% मैनेजर कमीशन का प्रोविज़न बनाना है। किस पर बनाना है? दिस प्रॉफिट मीन्स इस प्रॉफिट पर। ठीक है, जो हमें ऊपर बोला हुआ है प्रायर टू कैलकुलेशन और आफ्टर द चार्जिंग ऑफ अनमोल सैलरी। तो 62,000 का 5% हम कैलकुलेट कर लेंगे, कितना होता है 3,100। ठीक है, तो 3,100 हमारा इसमें से मैनेजर कमीशन क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, 417, तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया 171400। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर प्रॉफिट निकालना है। तो 714 में से हम लेस कर देंगे और इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 71400 माइनस 15,000 माइनस 9,000 माइनस 12,500, तो हमारे पास आ गया 34,900। और इसको हमने डिवाइड करना है कौन सी रेशो में, 3:2 में। तो इसको डिवाइडेड बाय 5 इंटू क्या कर देंगे 3, तो हमारे पास आ गया 2940। ठीक है, 20,000 यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है 20,940 और माइनस कर देंगे अब, तो हमारे पास सेकंड जो आ जाएगा वो आ जाएगा 34,900 में से माइनस 2940, तो 13,960। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन पहले सोल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं इनके क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ बेयर रिफ्लेक्टेड इन ब्लैंक 1 विल बी, 1 देखते हैं कहाँ पे है, ब्लैक 1 है हमारा यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 2940, तो ये आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद हम देखते हैं द अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टेड ब्लैंक 2, ब्लैंक 2 कहाँ पे है हमारे पास, ये, तो ब्लैंक 2 में हमारा आंसर क्या आएगा, देखते हैं, हाँ ये आएगा 71,400। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन नंबर 11 में, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू प्रॉफिट शेयर इन कैपिटल रेशो। नहीं,
कैपिटल रेशो में नहीं होता। कमीशन फॉर मेकिंग एडिशनल सेल, नो। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय देम टू द फर्म, ये सही है। सैलरी भी नहीं देनी होती और इंटरेस्ट, तो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट रेट तो नहीं दे रखा, लेकिन ये हमें पता है कि एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट के टाइम इंटरेस्ट और लोन पार्टनर्स को दिया जाता है, ठीक है, और 6% से दिया जाता है। यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ये करेक्ट आएगा। तो चूज़ द करेक्ट में ओनली थर्ड हमारा करेक्ट है। आगे आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। रांचो लिमिटेड टुक ओवर द सेट्स 20 लाख पीके फ्रॉम पीके लिमिटेड 30% थ्रू बैंक ड्राफ्ट। 20,000 का 30,000 उसने 20 लाख का 30,000 उसने बैंक ड्राफ्ट दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया 6 लाख, ठीक है। 6 लाख मतलब 20 लाख में से 6 लाख गए तो बाकी रह गए 14 लाख। 14 लाख की पेमेंट करनी है और उसने बोला कि इशू किए हैं शेयर 100 ईच 10% प्रीमियम पे, मतलब 110 रुपये में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टोटल अमाउंट कितनी बनती है। 14 लाख है हमारे पास, ठीक है, डिवाइडेड बाय हम कर देंगे 110, तो हमारे पास आ जाएगा 12727, ठीक है। आगे पॉइंट समथिंग आ रहा है 12727, ठीक है, 0.27। तो हमें भी पता है कि कभी भी जो शेयर होते हैं वो पॉइंट्स में नहीं होते, तो इसकी तो वो क्या करेगा, मनी दे देगा, और इतने वो क्या कर देगा, शेयर दे देगा, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं पीके लिमिटेड, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये तो गलत है, ये तो होगा नहीं। सेकंड में हम देखते हैं पीके लिमिटेड को 20,000 देनी है, ठीक है। शेयर कैपिटल कितने हो गए, प्रीमियम भी इतना आएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतने शेयर है इनटू 100, तो हमारे गए शेयर कैपिटल में, और इनटू 10 हमारा गया प्रीमियम में, और बाकी जो हमारे पास 0.7 बच गया, ठीक है, उसकी उसने क्या कर दी, मनी रिटर्न कर दी, ठीक है। तो 0.7 के अकॉर्डिंग उसकी मनी बन गई 30, तो ये यहाँ पर ये आंसर आएगा, तो आंसर आएगा हमारा बी, ठीक है। तो यहाँ पर बी आंसर आएगा। क्लैरिटी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। कंपनी ने फॉरफिटेड किए 3000 शेयर 10 ईच 5 पर शेयर, जिसमें 1 रुपया प्रीमियम है, ठीक है। आउट ऑफ दिस फ्यू शेयर्स वर इशूड एट द डिस्काउंट ऑफ 1, जिसमें 6,000 रुपये तो हमारे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो गए। तो हाउ मैनी शेयर्स वर इशूड, ये पूछा हुआ है हमें। तो उसके फॉरफीचर में अमाउंट कितने आ गए, जितने वो दे चुका था। तो कितने दे चुका था, वो 12,000 रुपये दे चुका था। 5 रुपये में 1 रुपया प्रीमियम इंक्लूड है, तो जब वो दे चुका होता है तो हम प्रीमियम को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो प्रीमियम तो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो यहाँ पर हो गए टोटल 12,000 उसके पास आ चुके हैं, जिसमें से 6,000 शेयर फॉरफीचर में से, ये अमाउंट शेयर फॉरफीचर का है, ठीक है। इसमें से 6,000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो गए, तो बाकी रह गए 6,000, ठीक है। तो 6,000 टोटल उसने शेयर फॉरफिट किए थे 3,000, तो 6,000 अमाउंट जो है वो कितने का है, 3,000 का है। तो अमाउंट बाकी कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2,000। तो इसका मतलब 2,000 शेयर्स उसने क्या किए हैं, रीइशू किए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। XY पार्टनर है, फर्म विद द कैपिटल 18,000 और 20,000। Z bring 10,000 his shares of goodwill and he required to bring proportionate capital। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो प्रोपोर्शनेट कैपिटल है, Z आ रहा है 1/3 शेयर के लिए, तो बाकी का सबका शेयर कितना हो गया, X और Y का 1 - 1/3 मतलब 2/3, ठीक है। तो ये आ गया 2/3। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कैपिटल जो उसकी कितनी है वो निकालनी है। तो क्लियर है, एक्स की कैपिटल 18,000 है, बी की 20,000 है, और आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ये भी इसमें ऐड हो जाएगी, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी
20 और 10 30 और 10 40 48,000। ठीक है, अब 48,000 टोटल इनकी कैपिटल है। अगर इनका शेयर कितना 2/3 है, तो इनको फर्म की गुड कैपिटल निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसका अपोजिट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72,000। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 72,000। 72,000 में हम क्या कर लेंगे, अब जेड का शेयर निकाल लेंगे। तो वो कितना आ रहा है 24,000। तो क्लियर है, 24,000 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ABR पार्टनर है, बी ड्रॉ कर रहा है फिक्स अमाउंट ऑफ एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज हो रही है 15%। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग अमाउंट टू रुपीज़। ओ, हमें इसमें क्वेश्चन में इंटरेस्ट दे रखा है और हमें ड्राइंग का अमाउंट पूछा है। ठीक है, तो ठीक है, हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू हमारे पास क्या होता है, जो मंथ होते हैं ना, मंथ अपॉन 12। तो पहले तो एंड ऑफ एवरी क्वार्टर है, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो फर्स्ट ड्राइंग उसने की होगी 31 जुलाई और लास्ट उसने की होगी 31 मार्च। तो 9/2 4.5, तो 4.5 मंथ का लगना है, ये तो क्लियर हो गया। 4.5/12। रेट हमें गिवन है 15% है, तो 15% हो गया। अमाउंट हमारे पास है नहीं, अमाउंट हमने निकालनी है। ठीक है, अमाउंट हमने निकालनी है, तो अब हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, वो है हमारे पास 9,000। ठीक है, हम क्या करेंगे, 9,000 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 4.5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास x आ जाएगा। ठीक है, इसका पॉइंट हटाने के लिए ऊपर हम 10 लगा देंगे। 5 ये 4 पे कट गया, ये हमारा 5 पे, ये आ गया 20, ये हमारा 4 और ये आ गया 9 और ये आ गया हमारे पास 1,000 इंटू 16 इंटू 10, तो हमारे पास आंसर आ रहा है इसका 40,000। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 40,000। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 40,000। अब हम इसका और वाला क्वेश्चन देखते हैं। श्याम गोपाल अर्जुन आर पार्टनर कैरिंग ऑन गारमेंट बिजनेस। श्याम विड्रॉ कर रहा है 10,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। गोपाल विड्रॉ कर रहा है गारमेंट्स अमाउंटिंग टू ₹15,000 डिस्ट्रीब्यूटेड विद द फूड विक्टिम एंड अर्जुन विड्रॉ 20,000 एज द कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, देखो 20,000 वो कैपिटल में से विड्रॉ कर रहा है, तो इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लगेगा। ठीक है, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने को बोल रहा है, तो हमारे पास पहले ही ऑप्शन आ गया कि जहाँ अर्जुन नील होगा, तो हमारे पास ये दो ऑप्शन है, अर्जुन नील है, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही काम के नहीं है हमारे पास। उसके बाद हम बात करते हैं, हम इसमें से एक की भी निकाल लेंगे तो हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन सा हमारा आंसर आएगा। तो हम बात करते हैं, श्याम विड्रॉ कर रहा है 10,000 ऑफ बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, 10,000 इंटू 10% बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लगता है, 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2 57.5/12। ठीक है, इंटू 10, 10 से 10 कट, 20 से 20 कट। ठीक है, 6 500 3 250 250 इंटू 15 तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ रहा है
ये वाला श्याम 2500, गोपाल 715 और अर्जुन नहीं, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 16 क्वेश्चन। ऑन द डे ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म रूप ब्रदर्स हैड कैपिटल अमाउंटिंग 1,50,000 और एक्सटर्नल लाइबिलिटी 35,000, कैश बैलेंस 8,000, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 7,000 है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹5,000 और 25,000 है। तो हम पहले बैलेंस शीट में देखें तो डिसोल्यूशन पर फर्म के पास कैपिटल कितनी थी 15,000 की और लाइबिलिटी थी 35,000 की। कैश बैलेंस इधर था, ये तो हमारे इधर आएंगे ना, कैश बैलेंस था 8,000 और प्रॉफिट एंड लॉस का भी डेबिट बैलेंस भी एसेट साइड में आता है। तो यहाँ से हमारे पास बाकी की एसेट्स निकल जाएंगी जब हम इस टोटल में से इस टोटल को लेस करेंगे। तो हमारे पास 150,000 प्लस 35,000 में से हम माइनस कर देते हैं 15,000, तो हमारे पास आ गया 1,70,000, ठीक है। अब हमें पता है कि रियलाइजेशन में हमारे पास असेट्स जो ट्रांसफ़र होंगी वो होंगी 1,70,000 इधर ट्रांसफ़र होंगी, ठीक है। और वो सेल कहाँ होंगी, वो भी यहीं पर होंगी, ठीक है, 1,70,000, जिसमें से रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 वो तो डेबिट साइड में आएंगे, तो वो यहाँ से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और 5,000 हमारे ऐड हो जाएंगे और 25,000 हमारे क्या हो जाएंगे, क्योंकि लॉस हमें दे रखा है 5,000, तो 5,000 लॉस भी क्या होता है, जिस तरफ असेट सेल होती है उसी तरफ आता है, तो लॉस तो हमारा ऐड हो जाएगा और हमारे एक्सपेंस जो होते हैं वो डेबिट साइड होते हैं तो वो लेस हो जाएंगे। तो 1,50,000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,50,000, ठीक है। आज मैंने आपको सारे MCQs करवाए हैं, होप आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। इसको साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल रहेंगे एग्ज़ाम टाइम्स में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।